पिछले वीडियो में हमने ITR 1, 2, 3, 4 और 5 के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में ITR 6 के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन ठेपर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ITR 6 किसके लिए भरना ज़रूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है और क्या क्या वगैरह लगता है, वो आगे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ITR 6 क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ITR 6 का अर्थ और उद्देश्य क्या है? ITR 6 एक इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसे भारत में उन कंपनियों द्वारा भरा जाता है जो धारा कंपनी एक्ट 11 के तहत टैक्स छूट कर मुक्ति का दावा नहीं करती, जिसका टर्नओवर ज़्यादा है और जिसको 30% टैक्स लगता है, उसी के लिए बात कर रहे हैं। इसका प्रयोग कंपनी के व्यापार, पैसे, आय, पूंजी, लाभ और अन्य आय की रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि लिस्टेड कंपनी हो गया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, तो उसके लिए ये है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो ITR 6 किसके लिए है? योग्यताएं। तो ITR 6 सिर्फ कंपनियों के लिए होता है। उदाहरण के डोमेस्टिक कंपनियां कोई हो गई, भारत में रजिस्ट्रेशन होती है और भारत में ही बिजनेस करती है, एक्सपोर्ट करती चाहे तो भी चलेगा, लेकिन वो कंपनी के लिए, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके लिए ITR 6 है। फॉरेन कंपनी है जो भारत में कमाती है, सपोज मान के चलिए अभी आईफोन है, तो आईफोन तो बाहर की कंपनी है, तो उसने क्या किया, इंडिया में बिजनेस करने के लिए उसकी सब्सिडरी कंपनी एक बनाई और इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर दी और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी इधर किया। और इस इधर जितनी भी उसकी इनकम होगी उसका टैक्स पे करने के बाद पूरी उधर इनकम चली जाएगी और उस पे उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है। लेकिन उन कंपनियों के लिए जो आय को धार्मिक या दानी मकसद से कमाती है और धारा 11 के तहत छूट का दावा करती है, उनके लिए। ठीक है। आगे हम बात करें तो कौन ITR 6 नहीं भर सकता? तो पहली तो कोई व्यक्ति हो, इंडिविजुअल, वो ITR 6 फाइल नहीं कर सकता। जो HUF है फर्म, वो भी ITR 6 फाइल नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म हो गया, LLP हो गया, वो फर्म भी ITR 6 फाइल नहीं कर सकते। कोई भी ट्रस्ट या संस्था जो धारा 11 के तहत छूट लेते हैं वो भी ITR 6 फाइल नहीं कर सकते। अन्य नॉन कंपनी जो होती है वो भी ITR 6 फाइल नहीं कर सकती। ठीक है। आगे हम बात करें तो ITR 6 कब भरना होता है, ड्यू डेट्स। देखिए, यह है, मैं एक अप्रोक्सीमेट डेट लिखा हूँ। हर बार इनकम टैक्स वाले चेंज करते रहते हैं या कई साल तो एक जैसे सेम 80 रहती है। ठीक है। यदि कंपनी को ऑडिट की ज़रूरत है, ऑडिट कब आता है? तो 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाता है आपका तो ऑडिट आता है। और प्राइवेट लिमिटेड में कई कंपनी में तो आपका टर्नओवर हो या ना हो, आपको ऑडिट एप्लीकेबल ही हो जाता है। ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है। यदि ट्रांसफ़र प्राइस रिपोर्ट हो, जिसको ऑडिट का फॉर्म 3CEB चाहिए, तो उसका 30 नवंबर तक होती है। ऑडिट न होने वाली कंपनियों के लिए आमतौर पे 15 सितंबर तक होती है। पर ध्यान दें, ये तिथियाँ आयकर विभाग द्वारा तय की होती है, तो हर साल बदलती रहती है। अभी जैसे मैंने बताया वो फिक्स नहीं रहती, कई बार एक रहती है, कई बार चेंज होती रहती है, तो ये होती है। आगे हम बात करें तो ITR 6 को कैसे भरें, महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये पहले ऑनलाइन ही फाइल किया जाता था, लेकिन अभी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आने के बाद सॉफ्टवेयर से भी आप फाइल कर सकते हो। इसे डिजिटल सिग्नेचर, DSC, जो भी आपका डायरेक्टर होता है तो उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। वो हर बार क्या है, वो पेपर पे जाके सिग्नेचर करने के लिए अपना टाइम तो वेस्ट करेगा नहीं, तो एक पेन ड्राइव की तरह एक आता है डिजिटल सिग्नेचर, आधार कार्ड, पैन कार्ड से बनाया जा सकता है और उसमें उसका सिग्नेचर का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो इस ITR 6 में वो मैंडेटरी है कि भाई आप DSC से वेरीफाई करना आपका। ठीक है। तो इसमें फॉर्म में क्या क्या आता है, तो पहले कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का पैन कार्ड आ गया, पैन कार्ड भी आपका अलग रहेगा कंपनी का, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, CIN नंबर आ गया,
ठीक है। आय का विवरण आ गया कि भाई बैलेंस शीट इन शॉर्ट में, खर्च लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पूंजी लाभ, डीटीएस टैक्स भुगतान की यादी भरना ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट में आपका बैलेंस शीट टैक्स पीएनएल इसमें आएगा, सादा पीएनएल भी आएगा। आगे हम बात करें तो क्या क्या दस्तावेज जमा करने होते हैं। पहली बात तो ये मैं पहले है ना नो लिखा है, क्योंकि कागज़ की कोई संलग्नता नहीं है। अभी ये सब डिजिटल होने के बाद सब कुछ डिजिटल आप अपलोड कर सकते हो। जैसे बैंक डिटेल्स हो गई है, स्टेटमेंट हो गया है, टीडीएस का फॉर्म हो गया, टीसीएस का भी हो गया। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ही निकाल के ऑनलाइन ही आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन फॉर्म 26 एस से टैक्स क्रेडिट मिलना भी ज़रूरी है। हाँ, अभी जैसे मैंने बताया कि आप 26 एस भी इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप जब आईटीआर फाइल करते हो ना तब ऑटोमेटिक अटैच करना होता है, इंपोर्ट करना होता है आपके आईटीआर में एएसआई टीएसआई। ठीक है, एक आता है, फॉर्म नहीं है लेकिन एक हमारी इनकम टैक्स के पास कौन कौन सी जानकारी है तो उसके बेसिस ऊपर वो बनाया गया है। आगे हम बात करें तो आईटीआर 6 के भाग फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो पहले पार्ट में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं, शेड्यूल, जैसे आपकी आय है, पूंजी का लाभ है, जीएसटी का टर्नओवर आदि सब दिखाई देते हैं। ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो वेरिफिकेशन होता है, जिसमें सिग्नेचर या डीएससी सेक्शन से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ओटीपी से आप वेरीफाई कर सकते हो। आगे हम बात करें क्यों आईटीआर 6 जरूरी है, क्योंकि कंपनी के लिए आयकर अनुपालन आवश्यकता है, क्योंकि उसको टैक्स स्लैब जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने निर्धारित किए हैं उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना मैंडेटरी होता है। सही ढंग से टैक्स रिटर्न फाइल भरना, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सही रिकॉर्ड बनाना। कई बार क्या करती है कंपनी के उसको टैक्स पे नहीं करना हो ना, तो वो क्या करती है कि अपना प्रॉफिट कम दिखाई देती है, लॉस बता देती है कई बार। तो इस कंडीशन में ये ज़रूरी है। देर से या गलत रिटर्न भरने पर पेनल्टी, हाँ इसमें पेनल्टी ज़्यादा आ सकती है। ठीक है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो आईटीआर 6 सिर्फ कंपनी के लिए है। ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है शेयर्स मार्केट में उसके लिए है। एक्ट 11 के तहत छूट पाने वाली कंपनियों फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, इसे ऑनलाइन प्लस डीएससी से भरना जरूरी है, डीएससी से वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक है। तिथि या कंपनी की ऑडिट स्थिति पर निर्भर करती है कि कंपनी का टर्नओवर हो गया है उसना या नहीं हुआ है। कई कई कंपनी में एग्जम्पशन भी होता है, तो उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है कि भाई ऑडिट में है या नहीं है, तो उस हिसाब से उसको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।